आपने मुझे बुलाया पिताश्री? कोई विशेष कारण है? हाँ पुत्र अजातशत्रु, राज्य और सिंहासन राजा की योग्यता को प्रमाणित करते हैं। हमारे पूर्वजों ने उस सिंहासन जिस पर वो विराजमान हुए उसकी गरिमा रखी। अब मैं वृद्ध हो चला हूं, राज्य कार्य से विश्राम चाहता हूं। हाँ पिताश्री, मैं भी इस कर्तव्य को निभाना चाहता हूं। मैं जानता हूं पुत्र, राजगृह का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और भगवान बुद्ध का मार्ग मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी अन्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपने आध्यात्म के लिए वो किसी भी गुरु का अनुसरण कर सकता है। आदरणीय पिताश्री, मेरा स्वभाव स्वच्छंद है। यदि आप देवदत्त के संबंध में कह रहे हैं कि वो मेरा गुरु है, तो यह सत्य है, क्योंकि वो मेरा शुभचिंतक है। तुम्हारा शुभचिंतक मैं हूं पुत्र। कल का दिन तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए उत्तम रहेगा। हम कल ही भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेंगे। माते, पिताश्री से मिले मुझे आज 7 दिन हो गए हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैं उनसे उनकी संपत्ति मांगूं। अभी वे कपिलवस्तु में ही हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। राहुल, जब तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर गए थे, मुझे लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। अब तुम्हें जाता देखकर मुझे कोई आघात नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे बिना भी जीना सीख लूंगी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। प्रणाम। विद्वान ब्राह्मणों, आपके क्या संदेह हैं? भगवान, हमारा जीवन केवल वेदों पर आधारित है। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते? महान ऋषि गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि और विश्वामित्र वेद मंत्रों के रचयिता थे। वे अपना जीवन कैसे जीते थे? क्या वे तुम्हारी तरह मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहनते थे? नहीं भगवान। क्या वे महर्षि रथों में यात्रा करते थे? नहीं भगवान। क्या वे तुम्हारी तरह उत्तम भोजन और उत्तम वस्त्रों का उपयोग करते थे? क्या वे धनी ब्राह्मणों की तरह भव्य भवनों में निवास करते थे? कभी नहीं भगवान। पर तुम उन मंत्रों का उच्चारण, उनकी तपस्या, उनके अनुशासन और उनकी जीवन शैली को अपनाए बिना कर रहे हो। क्या तुम केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवलोक और ब्रह्मलोक जाने की इच्छा कर सकते हो? नहीं भगवान। जब हम महर्षियों की जीवन शैली को अपने जीवन में नहीं अपना रहे तो उनकी मंत्र शक्ति कैसे पा सकते हैं? हमारा मार्गदर्शन कीजिए भगवान। महारानी, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। नहीं। क्या बुद्ध को संदेश भेज दिया गया है? स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। आप 100 वर्ष जी। महामंत्री स्वयं उनके पास गए हैं। स्वामी, सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं। क्या वो यहाँ पुत्र बनकर आएंगे? आयुष्मान, बुद्ध को मेरा प्रणाम। प्रणाम। मेरा अंतिम समय आ गया है।
मेरे वंश के सभी उत्तराधिकारी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी पत्नी, प्रजापति और मेरी बहू यशोधरा ही केवल मेरे पास है। विद्वान महाराज शुद्धोधन, यदि आपके उत्तराधिकारी आपके साथ भी होते, तब भी आपका संसार से जाना दुख का कारण बन जाता। उनके लिए शोक न करो। आपने अपने कई वर्ष उपासना करने में बिताए हैं। अब आप अपने अंतिम मार्ग पर हैं। यह आपकी कृपा है। दुख ने मेरा साथ छोड़ दिया है, किंतु आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार उसका पुत्र ही करे। मैं संस्कारों और मानव स्वभाव के बारे में जानता हूं, पर मैं अब ऐसी आशा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुत्र और उसकी दूसरी पीढ़ी भी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। इस विश्व में हर व्यक्ति सदैव अकेला ही रहता है। अब मैं ये समझने लगा हूं। विद्वान राजन और मेरे प्रिय पिता, आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। कैसे? ये बुद्ध आपका पुत्र सिद्धार्थ भी है, जो अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएगा। यदि आपका मार्ग इसकी अनुमति देता है तो मैं धन्य हुआ। मैं अपने मार्ग का रचयिता हूं। मेरा मार्ग ही मेरा धर्म है। मेरा मार्ग करुणा है। करुणा ही शौक से मुक्ति दिलाती है। आगे बढ़ो साथियों, रोहिणी नदी पर हमारा अधिकार है। चलो साथियों, रोहिणी नदी का जल हमारा है। चलो। भगवान, रोहिणी नदी के बांध के पास भयंकर युद्ध का वातावरण बना हुआ है। क्या हुआ भंत? रोहिणी नदी का जल दोनों ही राज प्रयोग में लाते हैं। इस वर्ष वर्षा कम होने से बांध में जल का स्तर बहुत कम है। वो दोनों समूह आपस में जल को बांट भी तो सकते हैं। दोनों ही पक्षों में सहमति नहीं हो रही है। दोनों ही पक्ष उस पर पूरा अधिकार चाहते हैं। भगवान, दोनों ही समूह बांध पर इकट्ठा हो गए हैं। जल देने के स्थान पर एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए हैं। चलो साथियों, ये हिंसा बंद करो। प्रणाम भगवान। मैं आप लोगों के विवाद को पूर्ण रूप से समझ गया हूं। आप दोनों पक्षों को जल की आवश्यकता है, पर मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। एक क्षत्रिय सैनिक के जीवन का मूल्य क्या है? अमूल्य। अगर वो युद्ध भूमि में मारा गया तो उसके परिवार को कितना शोक होगा? असीमित। अगर इतने थोड़े से मूल्य वाले जल के लिए लड़ाई होती है, तो क्या उसके लिए कुछ लोगों के प्राणों का बलिदान दिया जा सकता है? अगर एक परिवार ने एक युवक को खो दिया, तो क्या उस हानि को पूरा कर सकते हैं? नहीं भगवान, नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही कई जीवन इस लड़ाई में मारे गए, तो उनके परिवारों को कितना दुख होगा। इसलिए किसी भी प्राण हानि के लिए आप नहीं लड़ सकते। भगवान, हमने सत्य का अनुभव कर लिया है, पर हमारे विवाद का क्या होगा? बताइए भगवान, जल किसे मिलेगा? किसी को नहीं। हम नहीं समझे भगवान। अगर कुछ दिन विश्वास के साथ प्रतीक्षा करोगे, तो रोहिणी के दोनों किनारों पर तुम्हें पर्याप्त जल मिलेगा। धैर्य से प्रतीक्षा करने से तुम निर्धन नहीं हो जाओगे। प्रणाम।
बहनोई जी, अनाथ पिंडक के समान परोपकारी धनी और दानी पूरे देश में नहीं है। आपकी ये कीर्ति मैं चारों तरफ सुन रहा हूँ। स्वामी, भैया मुझे भगवान बुद्ध की महानता के बारे में बता रहे थे, वो भी राजगृह में है। हाँ बहनोई जी, ये सच है। भगवान बुद्ध जैसे महात्मा के आपको दर्शन करने चाहिए। उनकी महानता क्या बताऊं? हो सकता है आपको उनमें कोई विशेषता नहीं दिखे, फिर भी आप अपना सब कुछ उन्हें दे दें। देवी, मैं केवल भौतिक संपत्ति दे सकता हूँ जो नश्वर है, पर एक ज्ञानी अपने अनुयायी को ज्ञान की वो संपत्ति दे सकता है जो अनंत धन से भी नहीं पाई जा सकती। हाँ, यहाँ तक के राजगृह के सम्राट बिंबसार भी उनके भक्त और शिष्य हैं। कई विद्वान ब्राह्मणों ने उनको एक महान योगी, ज्ञानी और मानव जाति उद्धारक के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं उनके दर्शन करना चाहूंगा, आप मुझे उनके पास ले चलिए। भगवान बुद्ध संध्या के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मैं किसी सेवक को उनके पास भेजकर उनसे मिलने का समय नियत करता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं उनसे एक अपरिचित के रूप में मिलूं। कहा जाता है कि महात्मा एक अनजान व्यक्ति को पहचान जाते हैं। मैं जानती हूँ भगवान बुद्ध पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। पर मैं चाहता हूँ बुद्ध मुझे मेरे वास्तविक नाम से पुकारे। मैं कल स्वयं राजगृह जाऊंगा, वहां महात्मा बुद्ध से मिलूंगा। प्रणाम भगवान। भगवान, वो व्यक्ति जो आपके दर्शन के लिए आ रहा है श्रावस्ती का एक संपन्न व्यापारी है। उसका नाम अनाथ पिंडक है। प्रणाम महात्मा। सुदत्त, आओ सुदत्त। भगवान, क्षमा कीजिए। भगवान, आपने मेरे मन को जान लिया। मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारें। आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे आपके दर्शन मिले। तुम्हारी इच्छा क्या है सुदत्त? भगवान, मैं श्रावस्ती का निवासी हूं। क्या मैं आपको अपने घर भिक्षा के लिए बुला सकता हूं? सुदत्त, मुझे तुम्हारे पास आने में प्रसन्नता होगी। श्रावस्ती में एक सुंदर वन है, जेतवन, जो हमारे चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान रहेगा। जेतवन तो श्रावस्ती के राजकुमार जेत का है। मैं जानता हूं, उन्होंने इससे पहले भी मुझे निमंत्रण दिया, पर मैं वहां नहीं जा सका। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस जेतवन को आपके निवास के लिए ले सकूं। जैसे ही मैं इस कार्य में सफल होऊंगा, मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा। युवराज जेत, अपने समझौते के अनुसार इस जेतवन की 30 एकड़ भूमि पर मैंने स्वर्ण के सिक्के बिछा दिए हैं। अनाथ पिंडक, ये 30 एकड़ जेतवन की भूमि अब आपकी हो चुकी है। आप इसका जिस तरह चाहे उसी तरह सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद युवराज।